किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि कभी कोई इंसान हंसने से नहीं मरता, वो मरता है क्योंकि वो हंसना भूल चुका होता है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। आज एक छोटी सी कहानी तीन बाबा की। तीन बाबा थे, तीन साधु थे, तीन मॉन्क थे। वो तीनों एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से ऐसे सोन, ऐसे वो एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। और ना तो कभी किसी को कुछ ज्ञान देते थे, ना प्रवचन करते थे, बस जोर जोर से हंसते थे। कहीं चौराहे पे खड़े हो जाते तो जोर जोर से हंसना शुरू करते, और कहीं गली में खड़े हो जाते तो वहाँ जोर जोर से हंसना शुरू करते। कहीं नुक्कड़ पे खड़े होते तो जोर जोर से हंसते, और उनको हंसता हुआ देख जो आसपास लोग होते उनको देखने चले जाते, और उनको हंसते हुए देखते वो भी हंसने लग जाते। एक दो तीन चार ऐसे कर 10 20 50 लोग इकट्ठे हो जाते और सारे मिलकर खूब जोर जोर से हंसा करते थे। एक बार किसी कारण से किसी गांव में गए हुए थे और वहाँ विश्राम कर रहे थे, थके हुए थे, वहाँ एंजॉय मतलब रात रुके हुए थे, और अचानक से एक साधु की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो इशारे से कहते हैं लोगों को कि वैद्य जी को बुलाइए। बोलते नहीं हैं, वैद्य जी को बुलाइए। वैद्य जी आते हैं और उनका उपचार करते हैं। लगभग 1 से 2 बज जाते हैं रात में। उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, अब लोग सोचो पड़ गए कि अब ये दोनों जो है रोएंगे, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी होती है ना, लोगों को अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका माइंडसेट है। कुछ लोग हैं उनको रोते हुए देखना चाहते थे, और कुछ लोग हैं जो उनको हंसता हुआ देखते उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो ठीक है, हर तरीके के लोग होते हैं समाज में। तो वो उनके पास गए और देखते क्या है कि वो दोनों तो और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, नॉर्मल डे से ज़्यादा तेज तेज से ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। और ये लोगों को जब रहा नहीं गया ना, तो उनसे पूछते हैं उन मॉन्क से, जो लाफिंग बाबा होते हैं, उनको लोग ना लाफिंग मॉन्क कहा करते थे, 3 लाफिंग मॉन्क ऐसे कहा करते थे, 3 हंसने वाले बाबा। अब जब दोनों जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहे थे, तब लोग उनसे पूछे कि आपका एक साथी बिछड़ गया, आपका एक साथी चला गया, और आप दोनों जो है बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, ये कैसी बेवकूफ़ी है। तो वो दोनों मॉन्क कहते हैं कि हमारी एक बार शर्त लगी थी कि जो सबसे पहले दुनिया छोड़कर जाएगा, बाकी 2 जोर जोर से हंसेंगे। उसके मरने पर उसकी लाश के सामने या उसके मरने की खबर सुनकर जोर जोर से हंसेंगे। आज ये मेरा दोस्त सर जीत गया और हम शर्त हार गए। हम शर्त हारने की खुशी में जोर जोर से हंस रहे हैं। भाई, अब उसका अंतिम संस्कार करने का दिन आया। अगले दिन हमारे यहाँ परंपरा है कि जब चिता पे जलने वाले होते हैं तो वो नए कपड़े पहनाते हैं। तो उनको नए कपड़े पर लोगों ने कहा कि इनको नए कपड़े पहना दिए जाए। तब उन दोनों में से एक मॉन्क ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारी एक शर्त और लगी थी कि हमारी जब चिता जलने वाली होगी तो उससे पहले जब नए कपड़े पहनाए जाते हैं तो हमको नए कपड़े मत पहनाना, क्योंकि ये अशुद्ध नहीं हुआ है। इसके पास कभी अशुद्धि आई ही नहीं। जीवन में इतना हंसता था, इतना पवित्र था, इसका मन इसका साफ था। हमारा मन इतना पवित्र है कि हमारे पास कभी अशुद्धि आती ही नहीं है। ऐसा वो लोग आपस में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उसको जो मॉन्क को जलाया जा रहा था, उसको बिना नए कपड़े पहनाए जलाया गया। साथियों, क्या होता है कि लोग आजकल डिप्रेशन में हैं। लोग आजकल उल्टी सुल्टी बातें सोचते रहते हैं। कुछ उनके मन में कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। लोग पता नहीं किस बात को लेके निराशा में रहते हैं। लोग हंसना भूल चुके हैं। लोग हंसते नहीं है, किसी बात को लेके चिंता में हैं। बड़ी गहरी गहरी आजकल छोटे छोटे जो है उम्र के लोग बहुत ही टेंशन में, बहुत ही गहरी चिंता में। ऐसा नहीं है। कहानी बहुत ही छोटी सी है, पर इसका मैसेज बहुत ही अच्छा है। कभी भी जीवन में किसी बात को लेकर डिप्रेशन नहीं जाना है, कभी किसी बात को लेकर टेंशन में नहीं जाना। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास लोगों को हंसाते रहिए, क्योंकि हंसने से पहली बात तो बीमारियां नहीं आती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हंसता है वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। लाफिंग